everyone. So welcome back to another video of Subjectsaholic. So इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी पाइथन इंटरव्यू सीरीज को एंड हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है Which of the following cannot be used as an identifier? इसमें से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जिसको हम आइडेंटिफायर के लिए यूज नहीं कर सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आइडेंटिफायर का सिंपल सा मतलब होता है कि हम ऐसे चीज जिसके नेमिंग खुद से रख रहे हैं, कोई भी यूजर डिफाइंड चीज, जैसे कि हमारे पास क्लास हो गई, पाइथन में फंक्शंस हो गए, वेरिएबल्स के नेम्स हो गए, वो जो नेमिंग जो हम अपने अकॉर्डिंग करते हैं, जो प्री डिफाइंड नहीं होती, जो हमारी रिजर्व नहीं होती है, वो सारी आइडेंटिफायर में कंसीडर करी जाती है। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल है एंड हमें बताना है कि इसमें से हम किसको आइडेंटिफायर की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। सो हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था, हम किसी भी कीवर्ड को जो कि पहले से ही रिजर्व वर्ड है पाइथन के अंदर, उसको हम यूज नहीं कर सकते एज एन आइडेंटिफायर, राइट स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है, क्योंकि हमारे पास चारों ऑप्शंस में से नन एक ऐसा वर्ड है जिसको हम कंसीडर करते हैं एज अ कीवर्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कीवर्ड क्या होता है स्टूडेंट्स? वो चीज हमारे पास पाइथन में जिसको हम पहले से रिजर्व करके रखते हैं, जिसका अपना प्री डिफाइंड मीनिंग होता है, उसको हम अपने पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते हैं और या फिर उसका मीनिंग चेंज नहीं कर सकते हैं, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कीवर्ड्स इन पाइथन आर। अब पाइथन में कीवर्ड्स क्या होता है? तो एज टोल्ड यू इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि पाइथन में कीवर्ड्स हमारे पास ऑप्शन नंबर बी प्री डिफाइंड एंड रिजर्व वर्ड्स होते हैं, ना तो ये यूजर डिफाइंड नेम्स होते हैं, अदरवाइज इट विल बी कंसीडर एज एन आइडेंटिफायर। देन ना तो हम इसको वेरिएबल नेम्स की तरह यूज कर सकते हैं, ना ही हम इसको किसी फाइल नेम में स्टोर कर सकते हैं जो कीवर्ड्स और टेक्स्ट करके है, राइट। तो इनका प्री डिफाइंड मीनिंग होता है, ये पहले से रिजर्व होते हैं और हम इनको कैसे देख सकते हैं, उसके लिए हम क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। विच फंक्शन रिटर्न्स ऑल द पाइथन कीवर्ड्स? इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो हमें पाइथन कीवर्ड्स को रिटर्न करके देगा? तो स्टूडेंट्स, हमारे पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल है। अब यहाँ पर हमारे पास इसका करेक्ट आउटपुट हुआ ऑप्शन नंबर सी, keyword.kw लिस्ट। ऑल्दो हमारे पास क्वेश्चन में क्या मेंशन है, कौन सा ऐसा फंक्शन है, तो हमें ये कंफ्यूज कर देगा कि हमारे पास बाकी ऑप्शंस में क्या है, फंक्शन अवेलेबल है, बट नॉट ऑन ऑप्शन नंबर सी, राइट। तो अब ये हमें कैसे पता लगेगा कि ये कैसे हमें सारे कीवर्ड्स की लिस्ट प्रोवाइड करता है? तो उसके लिए हम मूव करते हैं अपने प्रैक्टिकल पोर्शन पे, दैट इज अपना पाइथन इंटरप्रेटर पे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, जब भी हमें अपने कीवर्ड्स की लिस्ट को देखना हो तो हमें सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा कीवर्ड को। कीवर्ड क्या होता है? हमारे पास सिंपली एक मॉड्यूल होता है पाइथन में जो हमें हेल्प करता है अपने सारे कीवर्ड्स की लिस्ट को देखने के लिए। अब अगर हम यहाँ पे ऑनलाइन कंपाइलर यूज करें तो हमें प्रिंट फंक्शन यूज करना होगा, ताकि हम अपने कीवर्ड के अंदर जितनी भी हमारे KW स्टैंड्स फॉर कीवर्ड, तो जितनी भी कीवर्ड की लिस्ट होती है हम उसको देख सके। तो जब मैं इस प्रोग्राम को रन करती हूँ, वी विल गेट द फुल रिस्पॉन्स। हमारे पास की जितने भी कीवर्ड्स है पाइथन के अंदर, उसकी सबकी क्या हो जाती है, लिस्ट अवेलेबल हो जाती है। बट उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कीवर्ड मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। और अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलरली वॉच करेंगे एंड टिल द एंड वॉच करेंगे, तो यू विल गेट टू नो कि हमारे पास इन सभी कीवर्ड्स का क्या यूसेज है, और हम अपनी इंटरव्यू सीरीज में इन सारे कीवर्ड्स के यूसेज को एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टे ट्यून फॉर द न्यू अपकमिंग वीडियोस। Moving to the next question, fourth question, mathematical operations be directly performed on a string in Python without conversion. क्या ये ट्रू है स्टेटमेंट या फॉल्स स्टेटमेंट है? क्या हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस को डायरेक्टली परफॉर्म कर सकते हैं स्ट्रिंग के ऊपर बिना उसे कन्वर्ट किए? तो स्टूडेंट्स, इसका आउटपुट है ऑप्शन नंबर ए, ट्रू। कैसे? क्योंकि स्टूडेंट स्ट्रिंग में हमारे पास, अगर हमने ऑब्जर्व किया हो, हमारे कुछ मेथड्स अवेलेबल होते हैं और उन मेथड्स में एक मेथड आता है कॉन्कैटिनेशन का। नाउ स्ट्रिंग में कॉन्कैटिनेशन होता है विद द हेल्प ऑफ प्लस। हाँ, हमारे पास एक प्री डिफाइंड फंक्शन भी होता है कॉन्कैट करके, लेकिन हम मैथमेटिकली ऑपरेशन यानी कि प्लस का यूज करके स्ट्रिंग में कॉन्कैटिनेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर हम इसका प्रैक्टिकल पोर्शन देखें यहाँ पर, तो हमें क्या पता लगेगा, जैसे इसको अगर मैं यहाँ पर कमेंट कर देती हूँ, दीज आर द सिंगल लाइन कमेंट स्टूडेंट्स, जिसकी वजह से पाइथन कंपाइलर आपके कोड को एग्जीक्यूट नहीं करता, उसको इग्नोर कर देता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि हमारे पास अगर हम एक फर्स्ट नेम करके क्या बनाते हैं, एक स्ट्रिंग बनाते हैं। तो लेट्स से कि माई फर्स्ट नेम इज वर्षा, ठीक है, एंड उसके बाद मैंने क्या किया, लास्ट नेम करके एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसके अंदर मैंने अपनी कास्ट मेंशन करी, दैट इज लूथरा। सो लास्ट नेम इज लूथरा एंड फर्स्ट नेम इज वर्षा। नाउ आई वांट टू कॉन्कैटिनेट दिस, सो मैं एक तीसरा वेरिएबल बनाऊंगी फुल नेम करके, एंड मैं उसमें अपने सबसे पहले तो फर्स्ट नेम को, ठीक है,
फिर उसके बाद मैं अपने लास्ट नेम को मेक श्योर कि आपका जो पाइथन का वेरिएबल है वो सेम हो, ठीक है। यहाँ पे एफ कैपिटल स्मॉल का, क्योंकि पाइथन हमारी केस सेंसिटिव होती है तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट। नाउ मैं उसको प्रिंट करवाऊंगी तो मैं अपने फुल नेम को यहाँ पे, अब देखिए जैसे मैंने एफ स्मॉल डाला बट इट विल थ्रो मी एन एरर, क्योंकि मेरा फुल का जो एफ है वो कैपिटल है। नाउ मैं रन करूंगी इस प्रोग्राम को तो मेरा यहाँ पर क्या आएगा, फर्स्ट नेम इज नॉट डिफाइंड। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे एक्चुअली स्पेलिंग मिस्टेक है, सेम जैसे मैंने आपको बताया था कि जो वेरिएबल का नेम है वो करेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा पूरा नाम यहाँ पे फुल नेम डिस्प्ले हो गया, राइट। तो मैंने एक सिंपल मैथमेटिकल प्लस सिंबल से दो स्ट्रिंग्स को आपस में क्या करवा दिया, कॉन्कैटिनेट करवा दिया। अब अगर आपको क्या करना हो, इसके बीच में स्पेस चाहिए तो यू कैन मेक अ स्पेस ऑल्सो, कि वर्षा एंड लूथरा के बीच में आई नीड अ स्पेस, तो ये स्पेस को भी जनरेट कर देगा, राइट। तो मैंने सिंपल सा एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन की यूज करके दो स्ट्रिंग्स को आपस में क्या कर दिया है, कॉन्कैट कर दिया, यानी कि दोनों को कंबाइन करके उसको प्रिंट करके आपको दिखा दिया। सो इट मींस ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है कि हम मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज कर सकते हैं। नाउ अब हम मूव करते हैं अपने बोनस क्वेश्चंस की तरफ। ये हमारे बहुत बेसिक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जो आपकी प्रोग्रेस को क्लियरली अंडरस्टैंड कर पाए। बट अब हमें मूव करना है अपने बेसिक क्वेश्चन, बोनस क्वेश्चन की तरफ, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि हमारे पास बोनस क्वेश्चन यानी कि हम कितना हद तक इस चीजों को समझ पाए क्वेश्चंस को, कि हम अपने ट्रिकी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए, राइट स्टूडेंट्स। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कीवर्ड इन पाइथन 3। तो स्टूडेंट्स अभी क्योंकि बिगनर है, हम एकदम बिगनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं और हमें अपनी एमएनसी के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है, तो हम एक एक पॉइंट को अच्छे से कवर करते चलेंगे। और वंस वी गेट रिपीटेड क्वेश्चन, हमें हमारे माइंड में एकदम फिक्स हो जाएगा कि हमारे पास क्या क्या आंसर हो सकते हैं, क्या क्या सिचुएशंस हो सकती है उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, केस सिनेरियोस, ठीक है। तो हमारे पास हमें बताना कौन सा इनमें से कीवर्ड नहीं हो सकता। तो हमारे पास एज यू नो कि हमारे पास कीवर्ड नहीं है, नॉट अ कीवर्ड। अब इस बात को हमें ध्यान देना है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम अपनी वापस से देखें कि अपनी लिस्ट में कि कौन कौन से इसमें से हमारे पास कीवर्ड है, बिकॉज इनिशियल एज अ बिगनर हमें अपने कीवर्ड की लिस्ट को बार बार ऑब्जर्व करना होगा, राइट। तो मैं इसमें अब क्या कर देती हूँ, इसको जब मैं रन करती हूँ तो एक तरफ तो हमारी सारी कीवर्ड की लिस्ट आ रही है और एक तरफ हमारा ये नीचे वाला प्रोग्राम का आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है। तो हम सिर्फ अगर अपनी कीवर्ड की लिस्ट को देखें और यहाँ पे अपने ऑप्शंस को ऑब्जर्व करें तो वी हैव द कीवर्ड पास, राइट। तो अगर हम यहाँ पे देखें पास और ट्रू कीवर्ड हमारे पास अवेलेबल है। ट्रू इज अ कीवर्ड, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी बताया, एंड पास भी हमारे पास क्या है, एक कीवर्ड है, राइट। नाउ यहाँ पर एसर्ट, लेट्स चेक इट आउट कि क्या हमारे पास एसर्ट कोई कीवर्ड होता है। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें तो हमारे पास यहाँ पर एसर्ट नाम का भी कीवर्ड अवेलेबल होता है। तो इसका मतलब हमारा करेक्ट आउटपुट क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज प्रिंट। बिकॉज एज वी नो कि प्रिंट हमारे पास क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन होता है जो हमारे कोई भी आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए यूज किया जाता है। यानी कि आप एक सिंपल से सिंपल स्टेटमेंट या रफली कैलकुलेशन या कोई भी आउटपुट प्रिंट करना चाहते हो तो यू नीड अ प्रिंट फंक्शन। नाउ यू विल सी कि प्रिंट वैसे भी कोई कीवर्ड नहीं होता और वैसे भी हमारे पास यहाँ पे इसकी इंडिकेशन फंक्शन से नहीं है। तो प्रिंट बेसिकली देखा जाए तो कुछ भी नहीं है पाइथन में विदाउट द फंक्शन ब्रैकेट्स, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आउटपुट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन व्हेन दिस कोड रन्स। ये क्या होगा जब हमारे पास ये कोड रन होगा। तो बेसिकली स्टूडेंट्स मैंने साथ में हाईलाइट कर रखा है कि ये किस किस टॉपिक से लिंक कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जब भी हम किसी एमएनसी इंटरव्यू की प्रैक्टिस करते हैं वी नीड टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चंस, राइट। अगर आप पैटर्न को नहीं समझ पाओगे, देन अगेन एंड अगेन हम स्पीक करते हैं कि पैटर्न को क्यों फोकस करना है, बिकॉज हमारे क्वेश्चन एक बार हम पैटर्न को समझ पाए तो हम उस टाइप किसी भी पैटर्न को सॉल्व कर सकते हैं इजीली, राइट स्टूडेंट्स। तो अगर हम इसको देखें कि बिल्ट इन नेम शैडोइंग क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है और बहुत ही इजीली सॉल्व किया जा सकता है इफ यू हैव टू प्रैक्टिस। बस उसके लिए आपको क्या चाहिए, अच्छी खासी प्रैक्टिस चाहिए। तो सबसे पहले जैसे हमारे पास क्या है, मिन में हमने एसोसिएट कर रखा है, यानी कि असाइन कर रखा है 5 वैल्यू को, यानी कि ये 5 जो है वो मिन में स्टोर है अकॉर्डिंग टू द असाइनमेंट ऑपरेटर एंड पाइथन रूल, राइट। अब क्या हो रहा है, हम प्रिंट करवा रहे हैं मिन ब्रैकेट में 1 to 3 को। तो व्हाट कुड बी द एक्सपेक्टेड आउटपुट, ए 1 आएगा हमारे पास, क्या हमें ये मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करके दे देगा इजिली। दूसरा है हमारे पास 5, तीसरा है टाइप एरर आ सकता है या सिंटेक्स एरर आ सकता है स्टूडेंट्स। तो इफ यू नो द आंसर प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। तो इसका करेक्ट आउटपुट है ऑप्शन नंबर सी, it will display us a type error. Why it will display us a type error?
तो लेट्स चेक इट आउट स्टूडेंट्स। सबसे पहले क्या होता है कि जब हमारे पास min है, तो min क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर हमने अपने पाइथन बिल्ट इन फंक्शंस को बहुत अच्छे से समझ रखा है तो min हमारे पास वो एक फंक्शन अवेलेबल होता है पाइथन के अंदर जिसमें हम अपनी मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, यानी कि सबसे छोटी वैल्यू को हम फाइंड आउट करते हैं, राइट स्टूडेंट्स। ये हो गया हमारे पास min फंक्शन। इससे हम क्या करते हैं, अपनी स्मॉलेस्ट वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू जो होती है उसको हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। दिस इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू। नाउ इसमें क्या होता है हमारे पास स्टूडेंट्स कि जब हम min फंक्शन को एज अ नॉर्मल एक वेरिएबल में स्टोर करने के लिए, वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज करेंगे तो वो हमें एक टाइप एरर देगा, क्योंकि मिनिमम फंक्शन का काम क्या होता है, मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना। बट यहां पर हम इसको किस तरीके से यूज कर रहे हैं, एक वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर करने की तरह यूज कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि यहां पर हम मिनिमम की जगह पे क्या यूज करने वाले हैं, 5 यूज करने वाले हैं। एंड 5 तो कुछ है ही नहीं, 5 में से क्या हम फाइंड करेंगे, मिनिमम वैल्यू, इसलिए हमें ये क्या देगा, टाइप एरर देगा। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग लेट्स मूव टुवर्ड्स द प्रैक्टिकल पोर्शन ऑफ इट टू गेट इट बेटर क्लैरिटी। तो जैसे हम अपने पाइथन कंपाइलर में वापस आ गए हैं और मैं इस सबको अभी क्या कर देती हूँ, कमेंट तो नहीं, अच्छा चलो इसको एक सिंगल लाइन, इसको ऐसे कमेंट कर देते हैं तो आपको पुराने वाला कोड भी विजिबल हो इजीली। अब यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ कि जैसे मैंने min एक फंक्शन है बेसिकली, इसको ध्यान रखो ये एक बिल्ट इन फंक्शन है, ओके। तो यहाँ पर min इज इक्वल टू 5 है हमारे पास और हम min फंक्शन का यूज कर रहे हैं अब फाइंड द मिनिमम वैल्यू, राइट। जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगी तो इट विल गिव मी एन एरर। क्यों एरर देगा, ये टाइप एरर देगा, इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, क्योंकि यहाँ पर हम 5 की जगह पर, अगर हम min की जगह पर 5 को रख दे तो 5 हमें कुछ फाइंड आउट करके नहीं दे रहा। ये हमें क्या बता रहा है कि हम इंट ऑब्जेक्ट को कॉल कर ही नहीं सकते हैं। अब इसको कैसे, इस पे एम्प्लॉयर जो है हमारा, जो हमसे इंटरव्यू ले रहा है, इंटरव्यूअर, वो हमसे क्या काउंटर क्वेश्चन कर सकता है वो सुने। यहां पर काउंटर क्वेश्चन क्या हो सकता है कि अगर मैं इसकी वैल्यू को थोड़ा सा चेंज कर दूं, वेरिएबल के नेम को min की जगह मिनिमम कर दूं, मिनी कर दूं, तो देखिए आप देख रहे हो कलर भी चेंज हो गया एज पर द कंपाइलर। और अब ये हमें क्या फाइंड आउट करके देगा, क्योंकि मिनी क्या है, नाउ इट्स बिकम अ वेरिएबल नॉट अ प्री डिफाइंड फंक्शन, राइट। तो अब हमने मिनी के अंदर 5 वैल्यू को स्टोर कर रखा है, जो कि स्टोर कर रखा है, जिसको अब जब हम प्रिंट करवाएंगे मिनी को तब वो उसकी वैल्यू को 5 प्रिंट करके दे देगा। लेकिन फिर हमने फंक्शन में क्या यूज कर रखा है, min। तो min क्या करेगा, अब आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करके दे देगा, दैट इज 1। तो यहाँ पे 1 2 3 में से 1 क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू है। अब जैसे यहाँ पर मैं अगर 10 कर दूं तो इस समय ये मेरे को क्या देगा, आउटपुट एज अ 2, क्योंकि 2 यहाँ पर क्या है, सबसे छोटी वैल्यू है। तो इस तरीके से अब मिनिमम फंक्शन अपनी जगह वर्क कर रहा है, बिकॉज वी हैव चेंज वी आर नॉट यूजिंग द प्री डिफाइंड फंक्शन। नाउ अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे को मिनी की वैल्यू भी प्रिंट करवानी, तो मैं सिंपली मिनी वैल्यू को भी प्रिंट करवा सकती हूँ। तो इस बार मेरे पास आउटपुट क्या आएगा, 5 एंड देन 2, राइट। तो इस तरीके से मेरे पास आउटपुट जो है वो डिस्प्ले होगा। आई होप दिस इज अंडरस्टूड। Now moving to the next question, that is question number 3. What is special about variables names that starts and ends with double underscore like init? तो init में स्टूडेंट्स हमारे पास इस फंक्शन में क्या होता है कि ये आगे भी इसके 2 अंडरस्कोर्स होते हैं और पीछे की तरफ भी इसके 2 अंडरस्कोर्स होते हैं, राइट। तो इसमें हमारे पास ऐसे क्या स्पेशल है इस बारे में, तो स्टूडेंट्स दे आर यूज्ड फॉर द सिस्टम डिफाइंड मेथड्स, इसलिए क्योंकि अगर आपको पता हो तो init हमारे पास क्या होता है कि जब हम इसमें आगे ब्रैकेट ऑन और ब्रैकेट क्लोज लगा देते हैं देन इट विल बिकम अ कंस्ट्रक्टर, राइट। तो कंस्ट्रक्टर कहलाता है फिर हमारे पास ऐसा कोई फंक्शन जो अपने आप को कॉल करता है, जो अपने आप को कंस्ट्रक्ट करता है, राइट। तो हमारे पास इसका करेक्ट आउटपुट है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज दे आर यूज्ड फॉर सिस्टम डिफाइंड मेथड्स। Moving to next question, question number 4. What will be the output of the following code? So this is very interesting. जब आप समझेंगे कि किसी भी लिस्ट कंसेप्ट को बहुत अच्छे से, जैसे हमारे पास एक लिस्ट प्रोवाइडेड है स्टूडेंट्स, यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 to 3, तो यहाँ पे 1 to 3 पूरी लिस्ट x के अंदर स्टोर्ड है। अब हमने उस x को किस में स्टोर कर दिया, y नाम के एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया, क्योंकि यहाँ पे y तो कोई हमारे पास एक सिंपल हम वेरिएबल कंसीडर करेंगे, राइट। अब हम y में अपेंड कर रहे हैं 4 को, तो स्टूडेंट्स अपेंड फंक्शन किस लिए यूज होता है, किसी भी वैल्यू को अगर हमें एंड में ऐड करना हो तो उसके लिए हम अपेंड फंक्शन का यूज करते हैं, टू ऐड द वैल्यू एट द एंड, ठीक है। तो हम अपेंड फंक्शन का यूज करते हैं और लास्ट में हम सिंपली x को क्या करवा रहे हैं, डिस्प्ले करा रहे हैं, यानी कि प्रिंट करवा रहे हैं। अब इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, जब हम अगर सेकेंड लाइन पे इजिली फोकस करें y इज इक्वल टू x, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो वैल्यू, जो मेमोरी में हमारी x की वैल्यू जाकर स्टोर हो रखी है, हम उसी में ही y की वैल्यू को भी डिनोट कर रहे हैं, राइट। यानी कि अगर हम सिंपल भाषा में इसको समझे तो यहाँ पर हमारे पास जो x की वैल्यू है और जो y की वैल्यू है, दोनों किसको डिनोट कर रही है, दोनों डिनोट कर रही है आपकी एक लिस्ट को जिसकी वैल्यू क्या है 1 2 एंड 3,
तो मेमोरी के अंदर इसका रेफरेंस जो जा रहा है लिस्ट का ही रेफरेंस, लिस्ट ऑब्जेक्ट का ही रेफरेंस जा रहा है जो कि सेम है। ठीक है, यहाँ पे 3, 1, 2 एंड 3। ठीक है, अब मैंने कहा कि y में अपेंड कर दो 4 को, तो इट विल अपेंड यानी कि इट विल ऐड द वैल्यू। अब ये इसमें 3 के साथ साथ 4 वैल्यू को भी क्या कर देगा, अपेंड कर देगा, यानी कि 3 तक तो हमारे पास लिस्ट में पहले से ही था, अब इसमें हम 4 को भी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि ये अपेंड हो गया एट द एंड। ठीक है, अब जैसे हम इसको प्रिंट करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हमारी वैल्यू क्या हो गई है, अपेंड हो गई है, लिस्ट के एकदम आखिर में जाकर लग गई है। ठीक है, ऐड हो गई है। अभी हमारे पास जैसे इस प्रोग्राम को एक बार प्रैक्टिकली रन कर लेते हैं और फिर हम समझते हैं कि इंटरव्यू और इस पे काउंटर क्वेश्चन क्या कर सकता है। जैसे हम इस पे आए वापस से, और मैंने इस वाले प्रोग्राम को अभी हटा देती हूँ। ये इंडेंटेशन का भी ध्यान रखना होता है पाइथन में, इसलिए इसको मुझे बैक टैप करना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर वाले कोड को भी मैं हटाती हूँ, आप प्रीवियसली थोड़ा वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं फॉर योर कन्वीनियंस। एंड यहाँ पे जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो इट विल अपेंड द 4th वैल्यू एट द एंड। वाई? बिकॉज एक्स एंड वाई एक ही लिस्ट ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं मेमोरी के अंदर, जैसे मैंने यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किया है। ठीक है, लेकिन काउंटर क्वेश्चन क्या है कि अगर मुझे अपेंड नहीं करवाना है तो मैं इस कोड में ऐसा क्या चेंज करूं। इसका सिंपल सा क्वेश्चन ये हुआ कि अगर आपने इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से दे दी, यू फाइंड द गुड करेक्ट आउटपुट टू योर इंटरव्यूअर, बट इंटरव्यूअर ने एक काउंटर पार्ट किया कि अगर मुझे इसमें अपेंड नहीं करवाना है तो मैं ऐसा क्या करूं कि इसी कोड में ना, नो एडिशन ऑफ एनी कोड, इसी कोड में मैं क्या मॉडिफिकेशन करूं कि जिससे मेरे जो है उसमें 4 वैल्यू जो है वो अपेंड ना हो। तो यू जस्ट सिंपली हैव टू रिप्लाई कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास रिमेंबर कि पाइथन में कॉपी फंक्शन अवेलेबल होता है, तो वो कॉपी फंक्शन से क्या हो सकता है कि ये अब एक्स की कॉपी बनाकर वाई में रख देगा। अब एक्स की कॉपी बनाकर जब वाई में रख देगा ना स्टूडेंट्स, तो ये मेमोरी को सेम जगह पे वो नहीं कर पाएगा, रेफर नहीं कर पाएगा। इससे क्या होगा कि आपके पास जो एक्स की वैल्यू है वो सेपरेट बनेगी। ठीक है, एक्स की वैल्यू जो है वो सेपरेट बनेगी और वाई की वैल्यू जो है वो भी हमारे पास क्या बनेगी, सेपरेट बनेगी। जैसे अगर मैं इस प्रोग्राम पे रन करूं पहले, तो इसमें अगर हमने प्रोग्राम में एक्स को कॉपी कर दिया, तो जब मैं प्रिंट करूंगी एक्स को, तो इसने क्या किया, 1 2 3 एक्स की वैल्यू प्रिंट करके दी, दैट इज इन द इनिशियली मेंशन्ड है। लेकिन वाई में क्या गया, बेसिकली अगर मैं वाई को यहाँ पे प्रिंट करूं तो वाई में हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, जब हम उसको रन करेंगे तो वाई में अपेंड हुआ है, एक्स में अपेंड नहीं हुआ, क्योंकि पहले ये दोनों सेम चीज को रेफर कर रहे थे, बट इस बार एक्स में हमारे पास क्या हुआ, वो तो वैसे का वैसे ही रहा, क्योंकि हमने उसकी कॉपी बनाकर पहले वाई में डाला और फिर वाई को हमने क्या किया, अपेंड किया। तो पहले इसकी कॉपी बन गई, सो लेट्स से अगर मैंने सेकंड लाइन में ऐसा लिखा तो इसकी कॉपी बन गई एक अलग से, अभी किसी और मेमोरी ऑब्जेक्ट पे रेफर कर रहा है। ठीक है, अब और उसके बाद मैंने इसमें 4 और अपेंड कर दिया, तो जब मैंने इसमें 4 अपेंड किया तो वो सिर्फ वाई में अपेंड हुआ, ना कि एक्स में अपेंड हुआ। सो दिस इज द काउंटर क्वेश्चन जो इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसका जवाब आप इस तरीके से दे सकते हो, क्योंकि कॉपी एक ऐसा फंक्शन है जो कॉपी कर देता है, तो उसका एक अलग मेमोरी एड्रेस क्रिएट हो जाता है। ऑलराइट स्टूडेंट, आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल दिस प्रिंट। तो ये बेसिकली हमारा क्वेश्चन है अपने वेरिएबल असाइनमेंट टू कीवर्ड लाइक नेम टाइप के क्वेश्चन से। तो इसमें क्या है, हमारे पास सिंपल एक एक्स में हमने स्ट्रिंग को स्टोर कर रखा है, बाय एक्स में ही हमने अपेंड कर दिया, बेसिकली ऐड कर दिया, क्योंकि अभी हमने प्रीवियसली अपने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में समझा है कि किस तरीके से हम मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज करके, यानी कि प्लस सिंबल का यूज करके दो स्ट्रिंग्स को आपस में कॉन्कैट कर सकते हैं। तो उस कॉन्कैटिनेशन से ही हमें समझाना है, क्या हम एक स्ट्रिंग को और एक नंबर को आपस में कॉन्कैट कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आउटपुट है ऑप्शन नंबर सी, एरर, because we can only concat string to string but not from string to integer। ठीक है स्टूडेंट्स, so इसका एक बारी प्रैक्टिकल पोर्शन कवर करते हैं साथ के साथ ही, एंड I hope you are noting it down in your notebook and somewhere practicing it with me. You can pause the video and practice it so that आपका साथ के साथ ही सारी चीजें प्रैक्टिस हो जाए। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में हमारे पास स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को जब हम तो x की जगह पर बेसिकली क्या आ गया, यहाँ पर मैं यहाँ शो कर देती हूँ कमेंट में, x की जगह पर हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू, हम स्ट्रिंग को ऐड कर रहे हैं बेसिकली एक इंटीजर के साथ। तो स्ट्रिंग कैन नॉट बी एडेड विद द इंटीजर, कैन ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा, एक तरह से टाइप एरर आ जाएगा। अगर मैं इसको क्या कर दूं, इसको ठीक कैसे कर सकते हैं हम, इसको मॉडिफिकेशन करने के लिए कहेगा अगर इंटरव्यू, तो सिंपली मैं इसको क्या कर सकती हूँ, अभी के लिए स्ट्रिंग बना सकती हूँ, सो दैट मैं एरर से रिड्यूस हो जाऊं। या तो मैं उसको स्ट्रिंग बना सकती हूँ, राइट, 105 1 0, एंड अब इसमें
इसको कॉन्कैट कर लिया, जैसे मेरे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कॉन्कैट कर लिया था। या फिर आप इसको सॉल्व करने के लिए कि कोई एरर ना आए तो हम इसको नॉर्मल एक इंटीजर वैल्यू बना सकते हैं और इसको भी एक इंटीजर वैल्यू बना सकते हैं। तो इस वे में जब हमारे पास इंटीजर में इंटीजर वैल्यू ऐड होगी तो बेसिकली एडिशन परफॉर्म होगा और हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो इस तरह से एक सिंपल मैंने ओवरव्यू दिया कि एक इंटरव्यूअर जो है वो काउंटर क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे कुछ बोनस और ट्रिकी क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स, जो अभी भी बिगनर्स के लिए क्या हो सकते हैं, जो एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स है उनके लिए काफी इजी हो सकते हैं। और अगर आप इजीली उसको सॉल्व कर पा रहे हो देन प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट यू गाइज कीप सपोर्टिंग मी till the end by watching my videos till the end, by liking my video, commenting it down, and it encourages me a lot to make more such videos, more content for you guys. So thank you so much.